चेहरा जो सबकी खूबसूरती को बढ़ाता है। हल्की सी भी कोई दिक्कत हो जाए तो कहीं ना कहीं यार अजीब सा डिप्रेशन होने लगता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। चेहरे को लेके जब बात आती है तो हर इंसान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है और उसे लगता है नहीं यार, ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जो सारी ज़िंदगी पिंपल, एक्ने, ओपन पोर से परेशान रहे, तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाए, ऐसी थेरेपीज ली, इतना दर्द सहा, सब कुछ कर लिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो सबसे पहले तो एक्ने, पिंपल या पोर्स क्यों डेवलप होते हैं या स्कारिंग क्यों डेवलप होती है? एक टाइम के बाद जब आपकी स्किन है वो ऑयल एक्सेस में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, यानी कि स्किन के अंदर का जो फैट है, सीवम, वो एक्सेस में फॉर्मेशन करता है तो स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और ऑयल एक्सेस में होने के कारण वहाँ पे ब्रेकआउट्स होना शुरू होते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स में सिस्टिक एक्ने भी देखे गए हैं जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जब हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, छोटी छोटी गांठें जिनकी जड़ें अंदर हैं स्किन की तरफ और वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं बट बहुत ज़्यादा पेनफुल है। किसी में पिन पॉइंटेड एक्ने है, किसी में पस भर रहा है। तो हर व्यक्ति की जो तासीर है, जो प्रकृति है, वो बहुत अलग है और उसी के अनुसार उसकी स्किन जो है रिस्पॉन्स करती है। अब लंबे समय तक एक्ने पिंपल है यार, इंसान है, हाथ तो किसी का भी जा सकता है, बार बार हम टच करना शुरू करते हैं। बार बार अपनी स्किन को टच नहीं करना चाहिए। वहाँ पे स्कारिंग होना शुरू होती है, छीलते हैं, गड्ढे बन जाते हैं और स्किन जो है कुछ टाइम के बाद पोर्स को बहुत ज़्यादा खोलना स्टार्ट कर देती है। तो आज मैं आपको परमानेंट इलाज बताने वाली हूँ। स्कारिंग को भी आप कुछ परसेंट तक दोबारा हील कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा डीप है तब तो नहीं वे आउट, लेकिन कुछ परसेंट तक आप उसे सेटल कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, चावल का आटा लेना है। जो चावल आपके राशन वाले होते हैं उसका जो है पतला सा पाउडर बना के रख लीजिए, बिल्कुल फाइन पाउडर। उसमें आपने क्या करना है, टमाटर की प्यूरी डालनी है। टमाटर को घिसा, उसमें ऐड किया और उसका लेप बनाना है और उस लेप को आपको अपने फेस पे लगाना है और 30 मिनट्स के बाद जेंटली रब करके उसे पूरा रिमूव करना है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके आपके पोर्स की क्लीनिंग करेगा, स्किन को रिपेयर करेगा, रिजुविनेट करेगा, ताकि स्किन अपनी हीलिंग टेंडेंसी को अडेप्ट कर पाए। जब स्किन दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने लगेगी, दोबारा से वो हीलिंग पे जाएगी, तो बॉडी अपने आप रिकवरी लेना स्टार्ट कर देगी। सेकेंड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑयल को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ऑयल को ख़त्म करे। जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट्स होंगे नहीं, ओपन पोर्स नहीं होंगे, स्कारिंग नहीं होगी। तो वहाँ पे सबसे वैसे आपको फेस वॉश को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। किसी भी तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना है तो बिल्कुल प्लांट बेस्ड करना है, अदरवाइज आप यूज़ मत करिए। आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसको थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी एक कटोरी में लीजिए, उसमें पानी डाल के मिट्टी की कटोरी में रात को सोख करके रख दीजिए और उसे फ्रिज में आप स्टोर कर लीजिए। जो आपने एक बार बनाया ना वो आपका हफ्ता 10 दिन चलेगा बिना किसी मतलब इशू के, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्का सा मिक्सचर लिया, धीरे धीरे करके जब आप नहा रहे हो अपने फेस पे उससे पूरा रबिंग कर ली। जब आपने प्रॉपरली रबिंग करी ना तो वो आपके स्किन का जो एक्सेसिव ऑयल है वो अपने आप खींचेगा, क्योंकि वो रूक्ष गुण है उसमें। ठीक है, तो वो आपका जो भी यहाँ पे अंदर ऑयल फॉर्म हो रहा है उसको जब खींचेगा तो स्किन न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगी, नेचुरली वो अपनी पोजीशन को रीगेन करेगी। और जब आप 15-20 दिन रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे ऑयल की फॉर्मेशन एक्सटर्नली कम होना शुरू हो जाएगी। अब बारी आती है कि पोर्स को श्रिंक कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल वे है जो आपको डेली रात को सोने से पहले करना है। आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं। तो 10 से 15 पत्ते तुलसी के लेने हैं और 50 ml पानी लेना है। उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसमें मिक्स करके रात को कांच की कटोरी में भिगो के रख दीजिए। सुबह उठ के पानी को छानना है और एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखिए। जब आप अगर आप सुबह घर पे हैं, 1 घंटे का टाइम है आपके पास, तो उसे स्प्रे करके रखिए और 1 घंटे बाद वॉश कर लीजिए। और रात को अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे करना है। इस तरह से उसे जो है डैपिंग करनी है। जब आपने डैप कर दिया पूरा अच्छे से पूरा, तो वो स्किन में जो है पूरा एब्जॉर्ब हो गया। जब वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो उसे पूरी रात रहने दीजिए और सुबह उठ के पानी से वॉश कर लीजिए। ये क्या करेगा,
आपकी स्किन में जो एक्ने स्पॉट्स थे उसको धीरे धीरे करके दोबारा से रिवर्स करेगा, वो दोबारा आपकी स्किन का कलर आने लगेगा, जो पोर्स हैं वो धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल वे है जो आपको फॉलो करना है। अब कई बार हम ट्रेटिनॉइन ये सारी चीज़ें फॉलो भी करते हैं, हम एक्ने के लिए सैलिसिलिक एसिड, कोजिक एसिड, इन सब को यूज़ करते हैं, रिलीफ मिलता है, ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो चीज़ें डेवलप होती हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे ना ये 2 पिक्चर्स लगाती हूँ और इनके लेटर्स आप देखना। 22 साल से ये फीमेल परेशान थे, इन्होंने 22 साल में हर वो चीज़ अप्लाई की जो ये कर सकते थे। एक इंसान अपनी तरफ से बेस्ट करता है, वो इन्होंने बेस्ट किया, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट लेने के 11 महीने लगे हमें भी पूरा ठीक करने में, बट ट्रीटमेंट छोड़े आज इतना टाइम हो गया एंड शी इज़ परफेक्टली फाइन। उनके एक्ने पूरी तरह से ठीक हो गए। मतलब वो क्या ही वर्स्ट कंडीशन थी कि फेस पे सिर्फ एक्ने ही दिखते थे और कुछ नहीं दिखता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरे हस्बैंड, हमारी शादी नहीं हुई थी, मैंने देखा यार इनके बहुत सारे एक्ने हैं, तो उनका मैंने ट्रीटमेंट किया था लगभग 3 महीने और उनको टीन एज से एक्ने होते थे और आज भगवान के दया से लगभग 4 साल तो हमारी शादी को हो गए, कभी उनको एक्ने दोबारा नहीं हुए हैं। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो इस लेवल पे काम करता है और हमारी रेमेडीज़ भी इसी लेवल पे काम करती हैं। अगर आप लोग जेन्युइनली ठीक करना चाहते हो, आप रेमेडी शुरू करिए, धीरे धीरे करके जो है फिर मेडिसिन शुरू करिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। अब बात आती है कि इंटरनल हमें अपनी डाइट में क्या चेंज करना है सो दैट हमारी स्किन बहुत हेल्दी हो जाए। बहुत सिंपल है, आपको एक ड्रिंक बनानी है घर पे, डिटॉक्स ड्रिंक, जो रेगुलर बेसिस पे आपको लेनी है। देखिए पानी की बोतल आज के टाइम में सबके हाथ में होती है, हर इंसान अपने पास वाटर बॉटल रखता है। उसमें 3 से 4 पत्तियाँ आपको पुदीने की, 2 पीस कुकुम्बर के, खीरे के काट के डालने हैं और 2 पत्ते सिर्फ तुलसी के डालने हैं, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है उसमें, ठीक है। 1 सप्ताह तक आपको ये ड्रिंक लेनी है और 8वें दिन से उसमें एक लौंग ऐड करना है, दैट्स इट। बस उस पानी को आप रेगुलरली कंज्यूम करिए, बॉटल ख़त्म हो गई, फिर से उसे रिफ़िल कर लीजिए। धीरे धीरे करके जब आप पिएंगे तो आपका लिवर आपके एक्सेसिव टॉक्सिन्स को, आंव को बाहर निकालना शुरू करेगा। जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपकी स्किन बहुत एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी और एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगी। स्किन पे वो एक ग्लो आएगा, जो एक डलनेस रहती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी और जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। हम हमेशा ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में हम सालों निकाल देते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके, बट हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन मैं यहाँ आपको चैलेंज कर सकती हूँ रिज़ल्ट के लिए। हाँ, वक्त ज़रूर है, किसी को 1 महीना लगे, किसी को 1 साल लगे। रीज़न कि हम कितने सालों से क्या क्या एक्सपेरिमेंट अपनी स्किन पे कर चुके हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है। जब हम करते हैं तो हमें नॉलेज नहीं होता, जब हम डिज़ास्टर कर देते हैं तब हमें समझ आता है कि ये चीज़ें गलत थी। तो अब आपको सोचना नहीं है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करिए। 24 से 48 घंटे लगते हैं आपको कॉल वापस आने में। अगर आप व्हाट्सएप ड्रॉप करना चाहते हैं तो हमारा जो ये नंबर है 78 38 38 09 38, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो 74 वाला नंबर है उस पर हमने व्हाट्सएप क्लोज़ कर दिया है क्योंकि लोग बहुत मिसयूज़ कर रहे थे, वहाँ पे सिर्फ कॉलिंग ही अलाउड है। आप लोग अब मुझे बताना कि आप लोगों को मिशन जुगनू कैसा लगा, अगर आप वो वीडियोस देख रहे हो, और हमें और क्या बदलाव लाना चाहिए, हम कैसे इनिशिएटिव लें। और लास्ट चीज़ जो हमेशा आपका डाउट होता है कि मैम आप नहीं मिलते हो क्लिनिक पे, रीज़न ये है कि ये जो कैंपेन है वहाँ मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा काम रिसर्च करना है, उसमें कभी कमी नहीं रहेगी। दवाइयाँ वैसे ही बन रही हैं, लेकिन मेरी टीम हॉस्पिटल में मैनेज कर रही है और मैं बाहर ऑन ग्राउंड काम कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं हूँ तो आप ठीक नहीं होंगे। आप लोग तब भी ठीक होंगे जब आप मेरी टीम से मिलोगे, क्योंकि वो दवाइयाँ वही देंगे जो मैंने बनाई हैं। आप लोगों ने मुझे, उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।